गया हूँ। पर जब मैं मेशी से वापसी आ रहा था तो तब वो कंधा टकराया उनका मेरे साथ और उन्होंने मेरी गुद्दी पकड़ लिया एकदम। और फिर वो 2-3 और आ गए हैं दुकान से। उनका दीपक है और वो है जी सोनू है जी। उसको सोनू को तो मैं जानता था जी पहले से, वैसे वो दुकान है वैसे बड़ी पुरानी है जी, हम स्कूल भी उधर से ही जाया करते थे कभी, तो हमारे को मालूम है वो दुकान। नहीं पहले कभी नहीं भाई साहब, उनकी तो हुई होगी औरों से, मेरी नहीं हुई भाऊ जी। हाँ जी थे जी, एक तो वो बाप बेटा थे जी और 2-3 और थे जी उनके कोई लड़के, ये पता नहीं अब उनकी दुकान के थे या चेले थे। बहसबाजी तो सिर्फ ये कंधा टकराया है जी, और मैंने उसको कहा माँ भाई देख ले थोड़ा सा, और इतने में ही उन्होंने गुद्दी पकड़ ली मेरी और थे तकड़े जी मेरे से बहुत ठाडे ठाडे। वो कोई टिक्की वाला खुमचा था जी, टिक्की बनाते हैं ना जिससे वो आगे से लोहे का होता है जी, पीछे से लकड़ी का, वो मारा था जी। ये यहाँ लगा जी, यहाँ लगा, और पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। हाँ ये गर्दन भी पकड़ ली जी, और बस अब मैं क्या बता सकता हूँ जी, 4-5 थे। हाँ अकेला था मैं। पुलिस में आके क्या कुछ शिकायत वगैरह दी? पुलिस में अब बाबू जी हो गया मेरे ख्याल से 3 घंटे हो गए जी हमारे को। अब हुआ तो जी, अब दी है रिपोर्ट किसी तरीके, और सुनवाई नहीं हो रही हमारी, मतलब पूरी तरह से। वो पहले ही, अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई, पर वो उनकी तरफ से पहले ही वो बयानबाजी दे रहे हैं, पुलिस वाले ही हमारे जिनको हम रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, वो पहले ही बता रहे हैं, अभी वो पहुंचे नहीं है यहाँ पे, और ना उन्होंने कोई बयान दिया अपने, ये पहले ही अपना उनकी बता रहे हैं, अभी वो तो यूँ कह रहे हैं, वो तो यूँ कह रहे हैं, हमारी नहीं सुन पा रहे जी। फोन पे बात हुई है फिर उनसे? किनसे जी? नहीं अब हमारे को क्या पता मैडम, हम तो ये पट्टी करा के इधर आए हैं, यहाँ आए हैं, तो हमने अपना दरखास्त देने की कोशिश करी है, दरखास्त नहीं ले पा रहे थे जी। भाऊ जी ये नाम मेरे को पता नहीं है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के सिटी थाना से हम आप लोगों के सामने आए हैं। मामला मैं आपको बता दूं, पानीपत के सलारगंज गेट पर एक व्यक्ति सड़क से सीधा जा रहा था और उसी समय 2 व्यक्तियों की कहासुनी हो जाती है, और एक पक्ष जो है वो वहीं आसपास के दुकानदार बताया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मारपीट होती है और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं, जो टिक्की बनाने के जो चमचे होते हैं उनसे उसको मारा पीटा गया है, और काफ़ी संख्या में 6 से 7 लोगों की संख्या बताई गई है उस व्यक्ति को मारा गया है। तो अभी हम पहले पक्ष से हम आप लोगों की बातचीत कराते हैं, उसका क्या कुछ कहना है जी। ये हादसा सारा एक लंबा सा लड़का था जी, उसका टिक्की टुक्की वाली दुकान पे है, वो दीपक नाम है जी उसका शायद, और उसका एक और वो बाप है, पता नहीं जी कौन है जी, सोनू जी। उन्होंने मिल के जी बस मेरे को एकदम चिपट गए जी, बस खाली कंधा हल्का सा टकराया था जी, पैदल वो था उधर से, पैदल मैं था। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं आ रहा था जी, ये मेशी है जी मशहूर वहाँ से जी, वो उससे तशमे पूछने गया था जी, भाई जूतों में डालने वाले तशमे पूछ के वापसी आया हूँ। उनके साथ भी दुकान है तशमे की, उससे पहले मैं वहाँ से भी पूछ के गया हूँ। पर जब मैं मेशी से वापसी आ रहा था तो तब वो कंधा टकराया उनका मेरे साथ और उन्होंने मेरी गुद्दी पकड़ लिया एकदम, और फिर वो 2-3 और आ गए हैं दुकान से। नाम है उनको पता है? उनका दीपक है और वो है जी सोनू है जी। जानते थे आप उनको? उसको सोनू को तो मैं जानता था जी पहले से, वैसे वो दुकान है वैसे बड़ी पुरानी है जी, हम स्कूल भी उधर से ही जाया करते थे कभी, तो हमारे को मालूम है वो दुकान। नहीं पहले कभी नहीं भाई साहब, उनकी तो हुई होगी औरों से, मेरी नहीं हुई भाऊ जी। हाँ जी कितने लोग थे? थे जी, एक तो वो बाप बेटा थे जी और 2-3 और थे जी उनके कोई लड़के, ये पता नहीं अब उनकी दुकान के थे या चेले थे। बहसबाजी वगैरह हुई थी कुछ? बहसबाजी तो सिर्फ ये कंधा टकराया है जी, और मैंने उसको कहा माँ भाई देख ले थोड़ा सा, और इतने में ही उन्होंने गुद्दी पकड़ ली मेरी और थे तकड़े जी मेरे से बहुत ठाडे ठाडे। वो कोई टिक्की वाला खुमचा था जी, टिक्की बनाते हैं ना जिससे वो आगे से लोहे का होता है जी, पीछे से लकड़ी का, वो मारा था जी। ये यहाँ लगा जी, यहाँ लगा, और पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। हाँ ये गर्दन भी पकड़ ली जी, और बस अब मैं क्या बता सकता हूँ जी, 4-5 थे। समझ नहीं आया। हाँ अकेला था मैं। पुलिस में आके क्या कुछ शिकायत वगैरह दी? पुलिस में अब बाबू जी हो गया मेरे ख्याल से 3 घंटे हो गए जी हमारे को। अब हुआ तो जी, अब दी है रिपोर्ट किसी तरीके, और सुनवाई नहीं हो रही हमारी, मतलब पूरी तरह से। वो पहले ही, अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई, पर वो उनकी तरफ से पहले ही वो बयानबाजी दे रहे हैं, पुलिस वाले ही हमारे जिनको हम रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, वो पहले ही बता रहे हैं, अभी वो पहुंचे नहीं है यहाँ पे, और ना उन्होंने कोई बयान दिया अपने, ये पहले ही अपना उनकी बता रहे हैं, अभी वो तो यूँ कह रहे हैं, वो तो यूँ कह रहे हैं, हमारी नहीं सुन पा रहे जी। फोन पे बात हुई है फिर उनसे? किनसे जी? नहीं अब हमारे को क्या पता मैडम, हम तो ये पट्टी करा के इधर आए हैं, यहाँ आए हैं, तो हमने अपना दरखास्त देने की कोशिश करी है, दरखास्त नहीं ले पा रहे थे जी। भाऊ जी ये नाम मेरे को पता नहीं है जी। कौन उठा के लेके आया आपको? मेरे को तो ये वही वो जो दोस्त जिसके लिए मैं वो लड्डू गोपाल जी के लिए लेने गए थे सामान, वो आया है, उसको भी मारने लगे ये, उसको भी बचाया है पब्लिक ने। तो
मेरे मारने के बाद उसको ही मारने लगे हैं। उसको बचाया पब्लिक ने, फिर हम आए हैं हॉस्पिटल की तरफ। इतने में वहाँ पे एक पुलिस वाला भी आया, कोई जा रहा था, वो पुलिस वाला आया, उन्होंने कहा बेटा तू जा पहले वो अपना मेडिकल कटाओ, फिर मेडिकल के लिए। पैरों पे भी चोट लगी। जी हाँ, नाक पे भी जी, ये अंदर भी, और ये सर पे भी जी, और यहाँ भी मार रखा है, और लगी तो यहाँ भी है जी, यहाँ अंदरूनी लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। देख पा रहे हैं अभी आप लोग तस्वीरें यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो इनके साथ जो लोग आए हुए हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब। सर इसका झगड़ा हुआ, हम 4 घंटे से 3.5-4 घंटे से यहीं हैं थाने में। सतीश कुमार जी हैं यहाँ, उनके पास था, उनके पास गए, बोले कि जिसको चोट लगी उसको लेके आओ। उनको लेके आए हम लोग, तो बोलते हैं कि ऐसे वहाँ मौके पे देखा जाएगा। मौके पे हम लोगों को लेके गए, वो मौके पे वहाँ देखा, यहाँ के फिर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। हाँ, उनको मौके पे हम भी लेके गए, वो हमारे को लेके गए वहाँ, उन्होंने मार्केट में ही पूछा, बयान जी ली, उसके बाद आके कंप्लेन करें, बोले कि उन्होंने मार रखा, उनकी पहले कंप्लेन आई हमारे से। सीसीटीवी फुटेज वगैरह जिसमें दिख रही हो मार पिटाई। लोगों ने कुछ नहीं कार्रवाई करी, उनसे पूछा और आ गए यहाँ, और हमारे को यहाँ करके बोलते हैं यहाँ जाओ कंप्लेन करें अपना। नहीं, वहाँ के कैमरा नहीं, बार में लगा नहीं हुआ था कोई कैमरा। दुकानदार बोरे इनका रोज कई झगड़े करते हैं जी ये। और मैन तो यहाँ के, हमें थाने की बात करनी है कि सतीश कुमार जी से बड़ा परेशान किया जी हमें, बोली बदतमीजी से पेश है हमारे से, कहते बाहर चलो, ये करो वो करो। ऐसे नहीं होगा, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं होगा, सारे बाहर चलो, मैं अपने आप देखूंगा। बस यही जनाब हमारा कहना है जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मजदूर आदमी की यहाँ नहीं चलती, जिनके ऊपर से फोन आ जाते हैं उनकी। देखो जी, ऐसा है, जो भी है कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखो उनके भाई को चोट लगी है और बड़े भाई के आंखों में पानी भी आ गया है, बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही। मैं भी मौके पे आया हूँ तो सुनाई करके कोई राजी नहीं हो रहा। राम जाने ऊपर से फोन करवा रखा है, क्या करवा रखा है मुझे इस बारे में नहीं पता। एक बात बताइए, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और नियम कानून कायदों की बात करती है, और पुलिस थाने में जैसे भी आप ही बता रहे हो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या ये ठीक हो रहा है? नहीं, देखो जी, ऊपर से अब इन्होंने किनका फोन करवा रखा है तो मुझे तो इस बारे में पता नहीं है। फोन हो रखा है ये गारंटी है, क्योंकि सुनाई मेरे अंदाजे से मेरे को भी 2 घंटे हो गए यहाँ पहुंचे हुए। पहले उन्होंने अच्छी तरह बिठाया करा और जाके कार्रवाई करी आगे। हम जब से हमें 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे आके उनसे बात की है, उनको सारी बात बताई है। वो बोले कि हम मौके पे हो के आ गए, हमने सब पता है। मैं कहा हमारे साथ चल पड़ो, एक बार हमारे आगे कर लो, कौन सी किसी ने वो कहा है। तो अगले कहना क्या, सतीश कुमार कहता है कि मैं अपनी मर्जी से करूंगा, मैं तुम्हारे से पूछ के नहीं करूंगा। मैंने कहा किसने इनका है कि भाई ये अकेले अकेले लड़े हैं या इसको 4 ने नहीं। मैं कहा लड़के का जो बाप है वो खुद कह रहा है, वहाँ मौके पे हम गए तो कि भाई हमने पकड़ा था इसको हमने 3-4 बंदों ने पकड़ा था। वो खुद मान रहा है, लेकिन वो सतीश कुमार नहीं मानना चाहता। वो कहता है कि भाई मैं अपने हिसाब से कार्रवाई करूंगा। और मौके पे समझौते के लिए भी बुला लिए, समझौते करने के लिए बुला लिए 15 एक लड़के यहीं थाने में ही आगे समझौते के लिए भी समझौता कर लो। हम समझे नहीं, उन्हें पी भी रखी थी और बनाना कहने का हम समझौता कि जब बस जो ये इसके साथ ये किया है मार पिटाई, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई। फकीर चंद। तो अभी हमारे साथ, जैसे आप लोगों ने पहले पक्ष की आपने बात सुनी, तो अभी हम आप लोगों को दूसरे पक्ष से भी आप लोगों की बात कराते हैं, जिसके ऊपर मारपीट के आरोप लगे हैं। तो आप लोग सुनिए उसने क्या कुछ कहा। पापा से मिलने आया था, वो खुद सामने से आगे टक्कर मारी है और खुद गाली गलौज करके हाथापाई शुरू करी है। नहीं, अकेला था, बाजार में कैमरे हैं, आप चेक कर सकते हो जाके। मेरे पापा के दोस्त रखते थे वो, जिनसे हाथापाई हुई है। तो पापा ने आगे जैसे पीछे से छूट छुड़ाव करवाने लगे थे, पापा उन्हें जाने थे, उन्होंने फिर मुझे रोका। उसके बाद उन्होंने 4-5 जने बुलाए, और क्या नाम है, मुझे जैसे ये सामने वाली पार्टी ने बुलाए 4 बार, और मुझे पापा ने गुरुद्वारे के अंदर भेज दिया था। वगैरह भी रिकॉर्ड हुई होगी जो ये पूरी घटना हुई है मार्केट की? मुझे तो नहीं पता जी, वो पुलिस वाले आप भी बोल रहे हो ना मार्केट में मार्केट में पहले थे दुकान, एक दुकान पे लगे हुए थे, वो दुकान चेंज हो गई है। अब ये नहीं पता उसमें लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। पुलिस वाले गए थे, वो उन्हें पता है कि क्या नाम है, रिकॉर्डिंग देखी है नहीं देखी। आप अवेलेबल करा सकते हो तो आप भी अवेलेबल करा दो पुलिस को। वो तो मुझे क्योंकि आपकी मार्केट है, आपको पता होगा कैमरे कहाँ पे लगे हुए हैं। मैं पता कर दूंगा जी। अच्छा, चोटें उनको भी आई हुई है, आपको भी निशान दिख रहे हैं। हाँ जी, ये दो उनके चोट ऐसी आई हुई जी, जैसे हमारी हाथापाई शुरू हुई है, वहाँ पीछे एक मेट्रो खड़ी थी, हम दोनों धक्का मुक्की करते हुए मेट्रो में जाके गिर पड़े। मेट्रो में उनके सिर पे लगी है। सिर तो टिक्की बनाने के जो वो होते हैं उससे हमला भी किया है। हमारे साथ वाली दुकान भी इसी फास्ट फूड चीज़ की है,
उन्होंने जाके वहाँ से की दुकान से चक्कू उठाया है और क्या नाम है वहीं से सामान उठाया, मैंने कुछ नहीं उठाया। आप क्या नाम है जो वहाँ के मार्केट के आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही। अब आरोप तो जी जो हकीकत है मैं तो वो बता रहा हूँ। पुलिस में शिकायत होगी है दोनों तरफ से, अब जैसे जो होगा। ये भी बोल रहे हैं समझौते के लिए आपने दबाव वगैरह दिए हैं? दबाव वगैरह तो हमने किसी को कुछ भी नहीं दिया जी। हमारे साथ तो हमारे पापा हैं, चाचा हैं, बस उनकी साइड देख लो कितने लड़के आए हुए हैं। हाँ जी। समझौता करवाना, समझौते के लिए कहेंगे या कानूनी कार्रवाई के लिए बात करेंगे? हम तो जी जो चाहेंगे जो कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई करें। आपका नाम? दीपक। तो अभी आप लोगों ने दोनों पक्षों के बारे में सुना और यहाँ पर जो पुलिस है, जो सेवा सुरक्षा सहयोग का जो हमेशा स्लोगन देती आई है, उस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो पहले पक्ष ने की उनकी कार्रवाई नहीं की जा रही है और समझौते के लिए भी उनको बोला गया है कि समझौता कर लिया जाए। और इस पर जो पहले पक्ष ने और दूसरे पक्ष ने अपनी अपनी बात रखी है, दोनों कानूनन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ऑन कैमरा। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होगी। और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।